जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। तो मैं बात करता हूं डायरेक्शन टेस्ट की, ठीक है। मैं बात करता हूं दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन, हालांकि सभी बच्चे जानते होंगे कि डायरेक्शन जो दिशाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अगर मैं कहूं तो मुख्य रूप से जो दिशाएं हैं वो 4 प्रकार से होती हैं। मुख्य रूप से कैसे? जो हमारी प्रमुख दिशाएं हैं, प्रमुख दिशाएं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये होती है हमारी उत्तर दिशा, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। उत्तर के सामने वाली होती है हमारी दक्षिण दिशा, जिसको हम बोलते हैं साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और यही हमारी प्राइमरी डायरेक्शन होती है, प्राथमिक दिशाएं होती हैं, इसलिए मैं इनके सामने पी लिख रहा हूं क्योंकि ये प्राइमरी डायरेक्शन बोली जाती है। उत्तर और दक्षिण जो है वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक दिशाएं, जिन दिशाओं का सबसे पहले ज्ञान हुआ था वो उत्तर और दक्षिण थी, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्राइमरी डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाली दिशा होती है हमारी पूर्व दिशा, यानी कि इसको बोलते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और ये होती है हमारी पश्चिम दिशा, पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। ये मुख्य रूप से आप सभी लोग जानते होंगे 40 में से 27 भाई बहुत कम स्कोर है, 27 से बहुत कम स्कोर है। अगर आपका 27 आया है बेटा, अच्छा एक बार स्कोर बताना, हाँ मैं ये तो पूछना भूल गया, आपका स्कोर बताना जल्दी जल्दी से, और ईमानदारी से दिया करो इस वाले टेस्ट को प्लीज, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है जो हमारा संडे मॉक टेस्ट होता है उसमें पता नहीं चालाकी करते हैं कुछ लोग, अब वो करते हैं वो, उनको हम रोक तो सकते नहीं है, वो एक बार दूसरे किसी आईडी से टेस्ट को लगा लेते हैं और फिर उसके आंसर्स देख के फिर दोबारा से लगा देते हैं उस टेस्ट को अपने वाली आईडी से, तो सोचते हैं कि हमारा स्कोर ज्यादा हो गया। अब तो किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही तो दे रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करना, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, जितने हो जाए उतने ईमानदारी से। 38, 36, 32, 28, 21, 39, 20, 20 वाले बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। भाई मेरी बात सुनो, जो 40 क्वेश्चन आपके हैं उस 40 में से भाई 35 से जिनका भी कम है, 35 प्लस वाले तो बिल्कुल ओके हैं, और जिनका 35 से कम है स्कोर तो उनको इस चैप्टर पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बस ये टेस्ट इसलिए होता है, ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि आपको इस चैप्टर पर और अभी कितनी मेहनत करनी है वो ये बताता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। ये होती है हमारी, हाँ थोड़ा सा इस पर आप जिनका 35 से थोड़ा सा कम स्कोर है उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, उस बात का ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। चलो अब बाकी अगर मैं कहूं तो ये तो होगी हमारी प्राइमरी डायरेक्शन, और ये होती है हमारी सेकेंडरी, तो इसलिए मैं एस लिख देता हूं, ये होती है हमारी सेकेंडरी डायरेक्शन, द्वितीय दिशाएं। ये तो होगी प्राथमिक और ये होगी द्वितीय। अब हम इनके बीच वाली अगर डायरेक्शन लिखते हैं, अगर मैं कहूं इनके बीच वाली अगर मैं डायरेक्शन लिखूंगा तो वो कौन सी डायरेक्शन कहलाई जाएंगी, है ना। तो नॉर्थ और ईस्ट में से जो प्राइमरी होगी उसको पहले लिखेंगे, तो प्राइमरी कौन सी है? नॉर्थ है, तो आप इसको बोलोगे ये हो जाएगी गुरुजी हमारी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा, अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद मैं बात करता हूं तो इन दोनों के बीच की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये तो हो गई हमारी पूर्व जो कि सेकेंडरी डायरेक्शन है, ये हो गई हमारी दक्षिण दिशा जो प्राइमरी डायरेक्शन है। तो हम प्राइमरी को पहले लिखेंगे तो हम कहेंगे ये हो जाएगी हमारी दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व, सॉरी ये नीचे इधर पूर्व है ना, तो दक्षिण पूर्व कहेंगे तो हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा, क्योंकि दोनों में कौन सी है प्राइमरी? दोनों में दक्षिण है, और ये पूर्व जो है वो आपकी सेकेंडरी डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऐसे इधर आएंगे तो दोनों के बीच में हम कहेंगे ये दक्षिण वाली हमारी प्राइमरी है और पश्चिम वाली हमारी सेकेंडरी है, तो हम इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम हो जाएगी, क्योंकि हम प्राइमरी को पहले लिखेंगे और सेकेंडरी को बाद में लिखेंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये टोटल हमको 8 दिशाएं पढ़नी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज, टोटल 8 दिशाएं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाती है बात एंगल की। अब बात किसकी आ जाती है? एंगल की, यानी कि कोण की। एंगल यानी कि कोण, क्योंकि चीजें कोण के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी, तो मैं कहता हूं कि भाई जब हमारे पास 4 दिशाएं हैं, जब हमारे पास 4 दिशाएं हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास 4 दिशाएं हैं, जो पूरा एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। सोचो 360 डिग्री का होता है, अगर उसको मैं 4 दिशाओं में बांट दूंगा तो सबके हिस्से में कितने कितने एंगल आएंगे? आप कहोगे 90 90 डिग्री का एंगल आएगा, तो यानी कि ये वाला एंगल भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो 90 डिग्री होता है। ईस्ट और साउथ के बीच में देखेंगे तो ये 90 डिग्री होता है हमारा, है ना। और साउथ और वेस्ट के बीच में देखेंगे तो ये 90 डिग्री होता है हमारा, इधर देखेंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो ये सारे कोण जो है वो 90 90 डिग्री के होते हैं सारे कोण, ठीक है। इनके हिंदी में नाम क्या होते हैं? हिंदी तो लिख रहा हूं, अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लिखी है, संस्कृत नाम पूछ रहे हो क्या? वो लिखा दूंगा अभी, वेट करो। एंगल हो गया अगर इन्हीं दिशाओं को मैं 8 दिशाओं में अगर बांट दूं तो सबके हिस्से में एंगल जो आएगा वो कितना आएगा, है ना। सबके हिस्से में अगर मैं कहूं कि ये टोटल 8 दिशाएं हो जाएं तो सबके हिस्से में कितना एंगल आएगा? 360 को 8 से भाग कर दोगे तो सबके हिस्से में 45 डिग्री आएगा, है ना। जैसे कि मैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाऊं, अगर मैं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाऊं तो ये वाला एंगल 45 डिग्री एंगल होगा, कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल की बात भी समझ में आई होगी आपके में, है ना। दूसरी बात है लेफ्ट और राइट क्या चीज होती है ना, किसी दिशा का लेफ्ट और राइट जाना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, अक्सर बच्चे वहीं पर थोड़ा सा फंस जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, जल्दबाजी किसी भी चीज की नहीं है, ये मत समझना कि कोर्स जल्दी खत्म कराना है, मैंने आपसे 80 क्लासेस का टारगेट किया है तो 80 में 90 भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। हमने टारगेट 80 का किया है, 80 के बाद भी अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूं तो उससे भी, जैसे कि कुछ चैप्टर है मैंने इसको 4 क्लास लिखी है मान लो, यदि मैं इसको 4 क्लास में खत्म करा दूंगा लेकिन वो 4 में नहीं हुआ खत्म क्योंकि उसमें टाइप ज्यादा आ गई, तो हो सकता है वो 5 क्लास ले जाए, तो ऐसे 2 4 क्लासेस आपकी जो है बढ़ सकती हैं, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर कराऊंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये दिशाएं हैं, हालांकि थोड़ा सा इमोजी टाइप की मैंने यहाँ पे बना दी है, थोड़ा सा समझने के लिए अच्छी लगेंगी आपको। ये नॉर्थ हो गया ऊपर, ये नीचे साउथ हो गया, ये इधर ईस्ट हो गया और ये इधर वेस्ट हो गया, ये तो होगी 4 दिशाएं, ठीक है। बाकी ये टोटल 8 दिशाएं आपकी इस तरीके से हो जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये इमोजी आपके लिए है, थोड़ा सा पढ़ने। एक बच्चे कहते हैं कि हिंदी में नाम बता दो भैया, जो ये नॉर्थ ईस्ट होती है ना, हालांकि मैं अगले पेज पर भी लिखा देता हूं, ये लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर सब कुछ, इसको हम बोलते हैं ईशान्य, ये होती है हमारी आग्नेय, है ना इधर वाली, और ये होती है हमारी नैऋत्य और ये होती है वायव्य। तो इसको व्यान करके याद कर लेते हैं, पता है कैसे याद कर लेते हैं इसको? ममते सर पढ़ाते होंगे, है ना, हिंदी में वियान करके याद कर लेना, वियान, है ना। वियान करके याद रख लोगे तो कैसे याद रखोगे कि ये तो हो जाएगी हमारी वायव्य, वायव्य, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी ईशान्य, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी आग्नेय। ये हालांकि जीके जीएस में थोड़ा बहुत पूछा गया है, या रीजनिंग में तो इसका कोई रोल है नहीं, मैं सही बता दूं तो रीजनिंग में ये चीज आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है, रीजनिंग में तो नहीं मिलेगी। और ये होगी हमारी नैऋत्य, नैऋत्य, ठीक है। ये होती है हमारी, इस प्रकार से इनके जो नाम है वो ये है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये वाली होती है हमारी उदीची, उदीची
अवाची, प्राची और प्रतीची, इस तरीके से होते हैं ये। ठीक है, ये इनके हिंदी नाम पूछ सकता है, वैसे हिंदी के टॉपिक में आपसे पूछ ले, है ना। एआई क्यों यूज कर रहे हैं सर? मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बस थोड़ा सा अच्छी लगे, है ना, फोटो अच्छी लगे इसलिए लगा दिया है, वरना तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। तो उदीची हो गया, अवाची हो गया, ये ईशान्य, ये आग्नेय, ये नैऋत्य, ये वायव्य, ये प्रतीची, ये प्राची, तो ये इनके जो संस्कृत हिंदी नाम होते हैं वो है यहाँ पर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता देना मुझे, ठीक है ना। कोई भी किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो वो मुझे बता देना। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ आगे की तरफ। अगर मैं बात करूँ तो दिशाओं के लेफ्ट और राइट, दिशाओं का लेफ्ट और राइट, सबसे पहले इस बात पर आ जाते हैं। अगर मैं मान लो मैंने अभी आपको बताया, ऊपर आपको बताई मैंने उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, तो नॉर्थ के राइट में कौन सी दिशा होती है ये मालूम होना चाहिए, है ना। नॉर्थ के राइट में कौन सी दिशा होती है, तो नॉर्थ का राइट, जैसे कि आप हो, आप सामने ऐसे फेस करके खड़े हो, आप कॉपी पर इस तरीके से ड्रॉ करोगे चीजों को, तो जो आप ऐसे खड़े हो तो आपका जो राइट है वो ये वाला चलेगा। तो अगर मैं कहूं कि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में टर्न लेते हैं तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन आ जाती है ना। तो मैं कहूंगा कि ये जो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है इसके राइट साइड में कौन सी दिशा आएगी, इसके राइट साइड में देखोगे तो ये वाली आ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो ये सबका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, है ना, ये राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सभी दिशाओं का इस तरीके से होता है। उसमें भी अगर मैं कहूं आप भाई, इसमें जब आप चलते हैं, इसमें होता है दक्षिणावर्त, हम जिसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, जिसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में। प्रैक्टिस के लिए 40 से 45 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाइए बेटा। प्रैक्टिस सेट अभी तो शायद नहीं आएंगे, अभी वो आपको इन्फॉर्म कर, अभी थोड़ा सा सिलेबस पे फोकस करो, है ना। फिर बहुत सारी क्लासेस हो जाती है, बच्चे ना तो क्लास ही कर पाते, है ना फिर प्रैक्टिस सेट ही कर पाते। वो आएंगी वो अपने समय पर, है ना, कौन सी डोज आपको देनी है जिस समय पर वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ दक्षिणावर्त की, क्लॉकवाइज की। दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा, है ना। जब आप क्लॉकवाइज टर्न करते हैं, जब आप क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो सब दिशाओं का राइट हैंड मिलेगा। जैसे मान लो कोई इंसान नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अगर उसे बोला जाए कि टर्न राइट, तो फिर उसका फेस किधर हो जाएगा। मान लो मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, इधर दक्षिण दिशा है, मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, इधर दक्षिण दिशा है, मुझसे बोला जाए टर्न राइट, तो दक्षिण के राइट में फिर आपको मालूम होना चाहिए कौन सी दिशा आएगी। साउथ के राइट में आती है भैया वेस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इस प्रकार से दिशाओं का क्रम चलता है। तो दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाता हूं घड़ी की सुई की दिशा में, तो नॉर्थ से 90 डिग्री पर घूमूंगा तो आ जाएगी ईस्ट, ईस्ट से घूमूंगा तो आ जाएगी साउथ, साउथ से घूमूंगा तो वेस्ट, और वेस्ट से फिर घूमूंगा तो नॉर्थ आ जाएगी। दूसरा होता है हमारा वामावर्त, वामावर्त जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या इसको हम कह देते हैं दोस्तों काउंटर क्लॉकवाइज भी कह देते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो वामावर्त है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। गुरुजी विनम्र निवेदन है कि जैसे आपने मिशन खाकी बनाई थी वैसे ही एसआई के लिए बनाओ। चलो ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं, है ना। टाइम तो लगेगा इसको बनाने में बहुत, पर अभी मैं एक प्रस्ताव आपका रख लूंगा अंकित सर के सामने, बाकी वही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, चलो दक्षिणावर्त हो गया। वैसे आप मिशन खाकी जो है ना वो भी अगर आप परचेज करते हैं तो वो भी बेस्ट है अपने आप में, तो वैसे तो ठीक है। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सुपर बेस्ट है वो, है ना। और जो भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बेस्ट उनके लिए भी है, लेकिन उसमें जो है फिर कुछ चीजें जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग छूटी हुई है, वो केवल कांस्टेबल को टारगेट करके बनाई गई थी, है ना। बाकी मैं आपकी बात को रखता हूँ, ठीक है भाई। दिशाओं का भी पता चल गया, एंगल का भी पता चल गया, 90 डिग्री और 45 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लो, और आए हुए भी हैं यूपीएससी के एग्जाम में भी आए हैं और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी आए हैं, और ये बेसिक से पूछा गया, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम यही सवाल है कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा। उसको मालूम होना चाहिए कि भाई दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना लेफ्ट हैंड किधर देखता है, ये उसको पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दक्षिण पूर्व दिशा जो होती है वो कौन सी होती है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है बताओ। दक्षिण पूर्व दिशा होती है कि गुरुजी ये तो नॉर्थ होती है, ये वाली साउथ होती है, ये वाली ईस्ट होती है और ये वाली वेस्ट होती है। अगर मैं कहूं तो ये हो जाती है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये होती है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसने बोला कि कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है तो वो अपना लेफ्ट हैंड जो है वो किधर की तरफ देखेगा, है ना। वो अपना लेफ्ट हैंड किधर की तरफ देखेगा भाई, ये तो हो गया साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सोचो कोई इंसान ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कोई इंसान, तो वो अपना लेफ्ट हैंड किधर देखेगा मुझे बता दो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत जवाब की तरफ भी जाएंगे, है ना। भाई लेफ्ट हैंड, जैसे कि मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं, सोचो तो पहले तो ये समझो कि जब मैं आपके सामने फेस करके खड़ा हूं तो लेफ्ट और राइट हैंड का जो एंगल बनता है वो फेस के अकॉर्डिंग कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। क्योंकि मैं अगर कहूं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की मैं बात करूं, मान लो मैंने राइट हैंड की बात करी तो राइट हैंड ये वाला है, तो मैं कह रहा हूं राइट हैंड हमारा ये है और मेरा फेस किधर है वो आपकी तरफ है, फेस आपकी तरफ है और राइट हैंड मेरा ये है, तो ये जो एंगल बना है फेस का और हैंड का वो 90 डिग्री होता है ना। तो जब ये इधर की तरफ देख रहा है तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा, ये तो निश्चित ही है ना। तो इधर की तरफ देख रहा होगा, इसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो ये होगा। ये तो हो गई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये तो हो गई हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन वो अपना लेफ्ट हैंड किधर देखेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड इधर जाएगा और राइट हैंड इधर जाएगा। अब इधर की तरफ कौन सी दिशा होती है, इधर की तरफ ये वाली होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने आंसर निकाल दिया, है ना। ए सी बी वाले भी हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले बिल्कुल यहाँ पर सही है, उत्तर पूर्व दिशा वाले। मैं बोल तो रहा हूँ ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा फेस और हैंड के बीच में, तो इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने वाला है ना। थोड़ी सी बात अभी समझ में आई होगी, और क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। देखना जरा अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना दाहिना हाथ किधर देखता है, और इन सब चीजों को समझने के लिए एक थोड़ा सा मैप और मैं आपको बता दूं तो ज्यादा चीजें अच्छे से कर पाओगे। चलो सुनना जरा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं हम उत्तर दिशा, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। अगर आपसे नॉर्थ का राइट पूछा जाए, नॉर्थ का राइट पूछा जाए, राइट के लिए आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना,
अगर नॉर्थ का राइट पूछा जाए ईस्ट, ईस्ट का राइट पूछा जाए, ईस्ट का राइट पूछा जाए तो साउथ, साउथ का राइट पूछा जाए तो भैया क्या होगा, वेस्ट होगा। और वेस्ट का भी अगर आपसे राइट पूछ लिया जाए तो, है ना, तो दोबारा से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फिर आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हो गया। अगर मुझसे पूछा जाए कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ होता है, साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट के दोबारा से राइट में चलूंगा तो नॉर्थ आ जाएगा। सेम कंडीशन लेफ्ट हैंड की होती है। सेम कंडीशन क्या, अगर मुझसे वेस्ट का लेफ्ट पूछा जाए, लेफ्ट, लेफ्ट के लिए मैं एल लिख रहा हूं, तो वेस्ट का लेफ्ट साउथ आएगा, साउथ का लेफ्ट चलोगे तो भैया क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ईस्ट के भी लेफ्ट में चलोगे तो क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ के भी लेफ्ट में चलोगे तो फिर से दोबारा से वही आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। हिंदी में बताओ भाई, हिंदी में लिखना रहा। अब क्या बिल्कुल ही कतई कमजोरी हो इंग्लिश में, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नहीं पता है, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ही मामला खराब हो गया। फिर आगे इतने बड़े बड़े केस आएंगे आपके पास जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, हैं, और अच्छे पढ़े लिखे लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, उनको कैसे टैकल करोगे। फिर वो आपसे कहेगा कि मेरा घर था ना, उस घर के नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ये हादसा हुआ है। अब भाई आपको नॉर्थ डायरेक्शन नहीं पता घर से, तो फिर तो फंस जाओगे ना, फिर फंस जाओगे, फिर काहे के दरोगा तुम, किस चीज के दरोगा हो। जब वो सामने वाला कहेगा कि हाँ सर जी मेरे हाउस के जो नॉर्थ डायरेक्शन में ये जो है एक्सीडेंट हुआ है, तो आप वहां पहुंच जाइए जल्दी से। भाई साहब दरोगा जी फोन पे घूम गए कि जी है, अब भैया नॉर्थ डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, नॉर्थ तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है नॉर्थ को, है ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है नॉर्थ को। भाई ये लिखा हुआ भी है, और भाई अब क्या हर चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूं क्या, यहाँ भी लिख दूं क्या, यहाँ भी, ये एक बार लिख दिया वो काफी नहीं है क्या। राइट का अर्थ होता है दायां, इसको कह रहे हो तो इसको बोलते हैं दायां, दायां यानी कि आपका जो सीधा हाथ होता है राइट हैंड। और ये L4 होता है, L4 लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि इसको बोलते हैं बायां। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा है ये कि हिंदी में भी लिखो। चलो ठीक है, मुझे पता है तुम पढ़ने वाले तो हो नहीं, तुम बस मौज मस्ती करने के लिए आते हो क्लास में और अपना टाइम छोड़ के चले जाते हो। ये होते हैं क्लास में कुछ बच्चे, हर क्लास में हमको ऐसे मिलते हैं जो केवल बस ये है कि गुरुजी का टाइम वेस्ट करा दो कैसे ना कैसे, कम काम हो क्लास में और हमको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। समझदार, समझदार बच्चे हैं। सेम कंडीशन होती है दोस्तों जो आपकी सब डायरेक्शन होती है, जो आपकी सब डायरेक्शन होती है। अगर मैं कहूं तो सबसे पहले आपकी, मान लो मैंने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट होती है, तो फिर होती है उसके बाद आपकी साउथ ईस्ट, फिर होती है आपकी साउथ वेस्ट, फिर होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से चलती है डायरेक्शन, है ना, इस तरीके से। चाहे तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट कर लेना, वो आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देखोगे, ये देखो ना दिशाएं, ये होती है दिशाएं, ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसको बोलोगे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उत्तर पूरब, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन दक्षिण पूरब, ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो होगी हमारी उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ये हो गई हमारी दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ये हो गई हमारी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई हमारी उत्तर पश्चिम। ये हो गई चार उप दिशाएं बोलते हैं इन्हें, है ना, सब डायरेक्शन बोलते हैं, उप दिशाएं, सब डायरेक्शन। तो जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के राइट में चलोगे तो साउथ ईस्ट आएगा राइट में, साउथ ईस्ट के राइट में चलोगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, साउथ वेस्ट के राइट में चलोगे तो भैया नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, है ना। और इसके भी अगर फिर से राइट में गए तो ये वाला घूमकर यहाँ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपका भैया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और सेम कंडीशन होती है आपके लेफ्ट हैंड की। अगर आप यहाँ से इधर की तरफ आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी, और यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलोगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी, और यहाँ से भी अगर लेफ्ट में आओगे तो वो लास्ट वाला यहाँ पर आ जाएगा, अर्थात अर्थात हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये कंडीशन होती है बस। ठीक है, तो अब सवाल, जैसे कि आपका जो सवाल था उस पर थोड़ा सा ध्यान करोगे आप। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किधर देखता है, तो इसका अर्थ वो ये पूछना चाह रहा है कि साउथ ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, तो आप 2 सेकंड में बता दोगे साउथ ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी होती है। देखो साउथ ईस्ट के लेफ्ट में कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ गया, उत्तर पूर्व। कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की, किसी चीज की जरूरत है। सवाल क्या कह रहा था, साउथ ईस्ट की तरफ जाने वाला व्यक्ति अपना लेफ्ट किधर देखता है, तो यहां से आपको पता चल गया कि साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, अर्थात उत्तर पूर्व होता है, उत्तर पूर्व। तो आप फटाफट से तुरंत आंसर लगाओगे। दूसरा सवाल क्या कह रहा था, दक्षिण पश्चिम के राइट में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम के राइट में देखना जरा अपना मैप, दक्षिण पश्चिम कहां है, ये रहा दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का राइट क्या होता है, आप कहोगे उत्तर पश्चिम होता है। तुरंत क्वेश्चन का आंसर उत्तर पश्चिम, ये रहा जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे कर लोगे, है ना, जो डायरेक्शन की आपको कंडीशन बताइए उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, पेन चलाना नहीं, कुछ करना नहीं, है ना। तो कह रहा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना राइट हैंड किधर देखेगा, दक्षिण पश्चिम में जाने वाला व्यक्ति ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो राइट किधर होगा, उसका राइट किधर होगा, बस इसका राइट होगा, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आगे आंसर ए डायरेक्शन। कोई दिक्कत, इससे यूपी पुलिस की तैयारी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, 200% हो जाएगी, और भी कोई परसेंट होता हो तो वो भी हो जाएगी। ठीक है, अगले सवाल का आंसर आप दे सकते हैं। यदि आप शुरू में उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो, अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे, एंगल दे देगा, है ना। जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा तब तक तो आप 90 डिग्री टर्न करोगे। मान लो मैं आपसे कहने लगूं भाई, नॉर्मली मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति, मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, मान लो मैं आपसे नॉर्मली कह रहा हूं कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ देख रहा है, पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है ना। यदि वह दाएं मुड़ जाता है तो वह किधर देखेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो जा रहा है, यदि वह राइट टर्न ले लेता है तो वो किधर जाएगा, तो आप तुरंत आंसर में दे दोगे साउथ में जाएगा जी, है ना। कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है तो अगर वो राइट टर्न ले लेता है, यहां से अगर वो राइट टर्न ले लेता है तो वो किधर चला जाएगा, साउथ में चला जाएगा, यस और नो, यानी कि दक्षिण दिशा में, है ना। नॉर्मल सा केस है बिल्कुल। मैं इसी बात को अगर आपसे कहूं, मैं इसी बात को आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति भैया पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, यदि वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, तब वह किधर देख रहा होगा। अब इसका आंसर बताना जरा। जब तक एंगल नहीं दिया जाएगा तो आपको मुड़ना है पूरा 90 डिग्री, और जब एंगल दे दिया जाएगा तो एंगल के अकॉर्डिंग मुड़ना है, बस सिंपल सा काम है बिल्कुल। 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है तो ये पूर्व दिशा की तरफ जा ऐसे रहा था, ठीक है। अब यहीं से वो 45 डिग्री मुड़ता है, ये पूरा 90 होता है, पहले बता रहा हूं, ये पूरा कितना होता है मेरे भाई, ये 90 होता है, लेकिन वो मुड़ रहा है कितना, ओनली 45। तो दोनों के बीच में 90 के बीचों बीच क्या होता है, आप कहोगे 45 होता है। ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा, और ये वाले एंगल को बोला जाता है, ये वाले एंगल को बोला जाता है कि उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या लिया उसने, टर्न लिया, है ना। तो वो किधर देख रहा होगा, नीचे इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, तो आप कहोगे गुरुजी ये आ जाएगा दक्षिण पूरब, अर्थात साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो भाई, इस वाले पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत हो, जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं तो वो मुझे बता दो अभी, ठीक है ना? जी सर यही दिक्कत था, अब दिक्कत नहीं होगी। अभी और बताऊंगा एग्जांपल, अभी और बताऊंगा और क्लियर होगा बढ़िया तरीके से, और क्लियर होगा। मान लो मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति जो है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, यहाँ बनाओ, कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है, यदि वह क्लॉकवाइज में 135 डिग्री